है? मैंने आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। तुमने मेरी जान बचाई और अब मेरी बारी है। मैं तुमको आज रात थैंक्स कहना चाहता हूँ। रात के 2 बजे तुमने मेरा आराम खराब कर दिया है। क्या तुम सुबह को थैंक्स नहीं कह सकते थे? सतरंगी अगर मैं आपके लिए गोली खा सकती हूँ ना, तो मैं आपको गोली मार भी सकती हूँ, समझे आप? I'm sorry. चलेगा राजा साहब, जब तक आप अपने दिल की बात कहने पर मजबूर नहीं हो जाओगे। अब तो ये नाटक ऐसे ही। बताइए, अगर हम सॉरी बोलेंगे तो उसकी आदत वापस आ जाएगी? हाँ। फिर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। बंद रखे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना आपका खाना पानी दोनों बंद करा देंगे। देखिए, आप लोग अभी शुरू मत होइए, हमारी प्रॉब्लम है, उसका पहले सॉल्यूशन। तो पछताओगे। वापस उनके पास ही आना है ना। और आप तो अपनी जबान ज्यादा अपनी पत्नियों की बुराइयां करोगे ना तो वरना यहाँ तो 2 दिन लग जाते हैं मनाने में। तजुर्बे से बता रहे क्यों राजवीर साहब? अरे हाँ, बिल्कुल सही। और आपके केस में तो आपको पता भी रहता है कि किस बात पे नाराज है। वैसे भी जब भी बीवियां नाराज होती है ना, तो पतियों को सीधा उनके पैरों में गिर जाना होता है, तभी जाके मानती है वो। शायद रिमझिम को सब कुछ याद आ गया। हाँ, शायद यही सही रास्ता है। हाँ समीर बन्ना, वैसे फिर तो समीर बन्ना को सॉरी बोलना चाहिए ना। शायद रिमझिम को सब कुछ। वो बहुत नाराज हुई थी, आज वही बात उसने हमारे लिए रिपीट की। यानी वो नाराजगी कहीं ना कहीं रिमझिम के मन में अभी भी। रिमझिम ने आपको। हाँ, प्रेम बहुत सा डेस्परेट का। हमने ना उससे बहुत पहले डेस्परेट कहा था, उस बात पर अच्छी ब्रिचुअल है। अगर किसी ने देख लिया ना तो हंसेगा हम पर। तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा हैं ना। आपके लाडले समीर बन्ना को समझने में मुझसे गलती हो गई। हो सके ये इतना हैंडसम लड़का ये सब कॉमेडी करते अच्छा लगेगा क्या? तुम बताओ। मतलब लोग अपनी पत्नियों के तो बिलीव करती हो और तुम्हें हम अच्छे लगेंगे ऐसे ऐसे महल में ये ऐसे क्या आपको उपाय बताए वो तो करो ना, मेरे लिए पूजा तो करो। रियली तुम ये सब बकवास हॉरोस्कोप पे बिलीव करती हो? हमारी बात हो चुकी है इसमें, हम आई सेड सॉरी टू यू। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी, लेकिन चाची साने जो हॉरोस्कोप पर, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी मुझे हमेशा डेस्परेट बोलते हो ना। नॉट रियली। हाँ मेरी हाँ हो रही है। क्या जरूरत है तुम्हें हर बार ये हीरोइन बनने की? राजा साहब क्या हुआ? बहुत चिंता हो रही है आपको। क्या पता ये करने से रिमझिम ठीक हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, एक बार कर ही लेते हैं। राजा साहब रिमझिम ठीक हो ना? मैं समीर को बता के आता हूँ, वो काफी चिंता कर रहा होगा। प्रेम बुआ सा आराम से। रिमझिम साथ में बैठकर वही इरिटेटिंग बातें करके हमारा दिमाग खाएगी। ये सब नहीं। और आप चिंता मत करिए, रिमझिम को कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में वो उठकर आएगी और हम सबके साथ। चाचा से एक काम करिए, आप तलवार लेकर आइए। अपना हाथ काट कर रिमझिम को खून दे सकते हैं, मगर ये बतख बनना। समीर बन्ना, रिमझिम ने तो आपके लिए इतना कुछ किया, एक बार सोचा तक नहीं, और आप इतनी सी चीज नहीं कर सकते? कमाल है। ठीक है, वीरगढ़ के राजा साहब को बतख बने हुए अच्छे लगेंगे? इम्पॉसिबल, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या समीर बन्ना,
इतना नॉनसेंस मत बोलिए, पाप चढ़ेगा। हम तो कहते हैं एक बार करके देखिए, रिमझिम एकदम सही हो जाएगी। चाची साहब मंदिर तक तो ठीक, अच्छा, चलते हुए पानी को बीमार व्यक्ति के कमरे में छिड़कना होगा। और नॉनसेंस कुछ भी लिखते हैं क्या ये लोग? तू समीर बन छोटे को भगवान के मंत्र से अभिमंत्रित करना होगा 10 मिनट तक। फिर उसके बाद कमरे में जाकर बतख की चाल। इसमें लिखा है कि जिसे अपने जीवन साथी की चिंता है उसे एक पांव पे खड़े रह के तांबे के संकट के बारे में लिखा है, क्या संकट के उपाय के बारे में भी लिखा है तेरे राशिफल में? लिखे है ना, सुनाते हैं, सुनिए। इनको ना हल्के में मत लीजिए, इसमें जो कुछ भी लिखा होता है ना हमेशा 100% सही होता है। अरे 100% सही। साथी किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा है। मतलब रिमझिम की तबीयत खराब है, इसका मतलब आपका हॉरोस्कोप सही है। क्या समीर बन्ना, इस अखबार के राशिफल एकदम सही होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आपका जीवन साथी किसी आपका राशिफल वृषभ है ना। आज मान गए कि इस अखबार में जो कुछ लिखा होता है ना वो। अभी तो कोर्ट कचहरी खत्म हुई है, कुछ और पढ़ ले। समीर बन्ना जान, अब कोर्ट में किया जाएगा पेश। सुबह सुबह ऐसी अशुभ बातें मत कहा। अभी तो कोर्ट कचहरी खत्म हुई है। किसी को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी, हमें यही उम्मीद थी आपसे। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद किसी को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हमने किया उसके लिए सॉरी बहुत छोटा शब्द है। आप सॉरी मत बोलिए, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए जो हम। आई एम सॉरी रूपा सा। नहीं, कठोर जरूर लगता है, लेकिन भूलिए मत रूपा सा, आपका भतीजा आपसे उतना ही प्यार करता है जितना कि बचपन में करते थे। रिमझिम की जिंदगी में आया यह मोड़ सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि समीर के लिए भी सबसे बड़ी परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है। जिस लड़की ने हमेशा अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में खुशियां भरी थीं, आज वही अपनी पहचान और अपनी यादों से दूर होती नजर आ रही है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि रिमझिम उन लोगों को भी पहचान नहीं पा रही जो उसके लिए पूरी दुनिया थे। समीर के लिए यह स्थिति किसी सदमे से कम नहीं है। वह हर पल यही उम्मीद लगाए बैठा है कि रिमझिम को सब कुछ याद आ जाएगा और उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। रिमझिम का उसे पहचानने से इनकार करना और उसे अजनबी की तरह देखना समीर के दिल को तोड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ परिवार के लोग भी समझ चुके हैं कि सिर्फ दवाइयों से बात नहीं बनेगी। अगर रिमझिम को उसकी पुरानी दुनिया याद दिलानी है तो उसे वही माहौल देना होगा जिसमें उसकी सबसे खूबसूरत यादें बसी हुई हैं। यही वजह है कि सभी लोग मिलकर एक नई योजना बनाते नजर आ रहे हैं ताकि रिमझिम के दिल और दिमाग में छुपी यादें फिर से जाग सकें। राजवीर और परिवार के दूसरे सदस्य भी इस कोशिश का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि अगर अब भी रिमझिम की याददाश्त वापस नहीं आई तो हालात और ज़्यादा जटिल हो सकते हैं। इसलिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता नजर आएगा। उधर चंचल रानी इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग नज़र से देख रही है। जहां परिवार रिमझिम को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं चंचल रानी को यह सब अपने लिए एक अवसर दिखाई दे रहा है। उसे लगने लगा है कि अगर रिमझिम कमज़ोर पड़ गई तो महल के अंदर उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। यही सोच आगे चलकर नए षड्यंत्रों को जन्म दे सकती है। केसर और सुनंदा से जुड़े फैसले भी कहानी में बड़ा असर डाल सकते हैं। कुछ ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिनके परिणाम आगे चलकर कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। फिलहाल हर किरदार अपनी अलग लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह होगी कि क्या समीर अपनी मोहब्बत की ताकत से रिमझिम की खोई हुई यादें वापस ला पाएगा, क्योंकि कई बार दिल की आवाज़ वहां तक पहुंच जाती है जहां दवाइयाँ और इलाज भी नहीं पहुंच पाते। आने वाले समय में भावनात्मक दृश्य और भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। रिमझिम के अतीत से जुड़े कुछ ऐसे पल सामने आ सकते हैं जो उसकी याददाश्त लौटाने में अहम भूमिका निभाएं। वहीं कुछ नए रहस्य भी खुल सकते हैं जो अब तक छुपे हुए थे। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किसी की उम्मीदें सिर्फ एक बात से जुड़ी हैं कि रिमझिम को सब कुछ याद आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा या फिर उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आने वाले एपिसोड में इमोशन भी होंगे, संघर्ष भी होगा और ऐसे कई पल देखने को मिल सकते हैं जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे। रिमझिम की याददाश्त जाने के बाद अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है जहां हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। जिस सच को सभी लोग
सामान्य समझ रहे थे अब वही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। रिमझिम की आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन उसकी यादों के दरवाजे अब भी बंद हैं। वह अपने आसपास मौजूद लोगों को देखती तो है, लेकिन उनके साथ जुड़े रिश्तों और जज्बातों को महसूस नहीं कर पा रही। यही वजह है कि समीर के लिए हर नया दिन एक नई तकलीफ लेकर आता दिखाई दे रहा है। समीर लगातार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता जा रहा है। जिस लड़की के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, आज वही उसे अजनबी समझ रही है। उसके लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह नहीं कि रिमझिम उसे भूल गई है, बल्कि ये है कि उसे उन खूबसूरत पलों की भी कोई याद नहीं जो कभी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हुआ करते थे। फिर भी समीर हार मानने को तैयार नहीं है। उसे यकीन है कि एक दिन रिमझिम को सब कुछ याद आ जाएगा। दूसरी तरफ परिवार के लोग भी समझ चुके हैं कि यह लड़ाई सिर्फ याददाश्त की नहीं, बल्कि रिश्तों को बचाने की भी है। हर कोई अपने तरीके से रिमझिम को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करेगा। कुछ लोग उसके पसंदीदा पलों को दोबारा जीने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऐसे लोगों को उसके सामने लाएंगे जो उसके अतीत का अहम हिस्सा रहे हैं। यही कोशिशें आने वाले समय में कई भावुक और दिल छू लेने वाले दृश्य पैदा कर सकती हैं। राजवीर अब पहले से ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे सकता है। वह जानता है कि अगर रिमझिम की हालत ऐसी ही रही तो परिवार के कई रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए वह हर कदम पर समीर का साथ देता हुआ नजर आ सकता है। उसकी मौजूदगी कई मुश्किल घड़ियों में सहारा बन सकती है और यही बात कहानी को एक नई ताकत दे सकती है। इधर चंचल रानी हालात को अपने फायदे में बदलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। वो जानती है कि जब घर के लोग एक बड़ी मुश्किल में उलझे हुए हों तो ऐसे वक्त में ताकत हासिल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए वो खामोशी से अपने मंसूबों पर काम करती नजर आ सकती है। अगर उसके इरादे कामयाब हो गए तो खानदान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। सनांदा और कैसर से जुड़े मामलात भी अब मज़ीद अहम होते जा रहे हैं। इनके बारे में लिए जाने वाले फैसले आने वाले दिनों में बड़े असरात मुरतब कर सकते हैं। कुछ किरदार ऐसे हैं जो हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोच रहे हैं। यही तजाद कहानी में मुसलसल किशमकश पैदा करता रहेगा। रिमझिम के दिल में अगरचा यादें मौजूद नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात एहसासात याददाश्त से ज़्यादा ताकतवर साबित होते हैं। मुमकिन है कि वो कुछ ऐसे लम्हात महसूस करने लगे जो उसे समीर के करीब ले आएं। यही छोटे छोटे इशारे उम्मीद की एक नई करण बन सकते हैं। समीर भी उन्हीं लम्हों के सहारे आगे बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि उसके पास उम्मीद के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा। कहानी का एक अहम पहलू ये भी हो सकता है कि रिमझिम की याददाश्त वापस आने से पहले कुछ ऐसे राज सामने आ जाएं जो अब तक छिपे हुए थे। बाद सच्चाइयाँ रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, जबकि बाज़ सच्चाइयाँ सब कुछ बदल देती हैं। यही वजह है कि आने वाले वाक़यात सिर्फ रिमझिम की याददाश्त तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि कई दूसरे किरदारों की ज़िंदगियों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। अब हर किसी की नज़रें उस बात पर जमी हुई हैं कि रिमझिम कब अपने माजी को पहचानेगी। क्या वो दोबारा समीर की मोहब्बत को महसूस कर पाए? रिमझिम की हालत अब सिर्फ एक बीमारी या भूलने की समस्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये पूरे परिवार की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनती जा रही है। हर दिन के साथ हालात और ज़्यादा पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिमझिम की आंखों में अपने लोगों के लिए अपनापन तो कभी कभी नज़र आता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग के बीच की दूरी अब भी ख़त्म नहीं हो रही। समीर लगातार उसके करीब रहने की कोशिश कर रहा है। वह हर छोटी बात का ध्यान रखता है और हर पल यही उम्मीद करता है कि शायद कोई पुरानी याद अचानक लौट आए। लेकिन हर बार जब रिमझिम उसे एक अजनबी की तरह देखती है तो उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसे यकीन है कि सच्ची मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाती। दूसरी तरफ रिमझिम के अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे महसूस होने लगा है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो उसे याद नहीं आ रहा। बाद चेहरे उसे अपने लगते हैं, लेकिन वो उनकी हकीकत को समझ नहीं पा रही। यही अलझन इसे बार बार परेशान करती दिखाई दे रही है। घर के बुजुर्ग अब ये महसूस करने लगे हैं कि वक्त उनके हाथ से निकलता जा रहा है, इसीलिए वो एक नया रास्ता इख्तियार करने का सोच सकते हैं। मुमकिन है कि रिमझिम को उन जगहों पर ले जाया जाए जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गुजारे थे, ताकि उसके दिल में छुपी हुई यादें दोबारा जाग सकें।
राजवीर भी इस पूरी सूरत हाल में एक मजबूत किरदार के तौर पर सामने आ सकता है। वो जानता है कि अगर ख़ानदान बिखर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो हर शख्स को एक साथ रखने की कोशिश करता दिखाई दे सकता है। इसकी समझदारी कई मुश्किलात को वक्ती तौर पर कम भी कर सकती है। इधर चंचल रानी खामोशी से हालात का जायजा ले रही है। वो जानती है कि जब घर के लोग एक बड़ी परेशानी में हों तो ऐसे वक्त में अपने मकासद हासिल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। यही वजह है कि वो बज़ाहिर खामोश रहते हुए भी कुछ ऐसे मंसूबे बना सकती है जिनके असरात बाद में सबको हैरान कर दें। सनंदा और कीसर से जुड़े मामलात भी अब नई समत अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो कई लोगों की तकदीर बदल दें। इनके दरमियान पैदा होने वाली सूरत हाल ख़ानदान के लिए एक नई आजमाइश साबित हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेमझम की याददाश्त वापस आने से पहले कुछ ऐसे राज सामने आने के इशारे मिल रहे हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाद हकीकतें ऐसी हो सकती हैं जो कई रिश्तों की बुनियाद हिला दें, जबकि कुछ सच ऐसे भी होंगे जो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ सकते हैं। समीर के लिए असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। इसे सिर्फ रेमझम की याददाश्त वापस नहीं लानी, बल्कि उसे दोबारा अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाना होगा। यही सफ़र इसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत को याद दिलाया जा सकता है लेकिन महसूस करवाना आसान नहीं होता। अब कहानी एक ऐसे मकाम पर पहुंच रही है जहां हर किरदार की तकदीर एक दूसरे से जड़ी हुई महसूस होती है। कोई उम्मीद का दामन थामे हुए है तो कोई अपने मफाद के पीछे भाग रहा है, कोई सच छिपा रहा है तो कोई सच जानने के लिए बेकरार है। आने वाले वक्त में जज्बात अपनी इंतहा पर पहुंच सकते हैं। कुछ आंखें खुशी से नम होंगी तो कुछ चेहरों पर मायूसी छा सकती है। कुछ रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे और कुछ ऐसे फैसले सामने आ सकते हैं जो पूरी कहानी को एक नई समत में ले जाएं। यही वजह है कि रेमझम और समीर की ये जदोजहद अब पहले से कहीं ज़्यादा। रेमझम की ज़िंदगी में आया यह मोड़ सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि समीर के लिए भी सबसे बड़ी परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है। जिस लड़की ने हमेशा अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरी थीं, आज वही अपनी पहचान और अपनी यादों से दूर होती नज़र आ रही है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि रेमझम उन लोगों को भी पहचान नहीं पा रही जो उसके लिए पूरी दुनिया थे। समीर के लिए यह स्थिति किसी सदमे से कम नहीं है। वह हर पल यही उम्मीद लगाए बैठा है कि रेमझम को सब कुछ याद आ जाएगा और उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। रेमझम का उसे पहचानने से इनकार करना और उसे अजनबी की तरह देखना समीर के दिल को तोड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ परिवार के लोग भी समझ चुके हैं कि सिर्फ दवाइयों से बात नहीं बनेगी। अगर रेमझम को उसकी पुरानी दुनिया याद दिलानी है तो उसे वही माहौल देना होगा जिसमें उसकी सबसे खूबसूरत यादें बसी हुई हैं। यही वजह है कि सभी लोग मिलकर एक नई योजना बनाते नजर आ रहे हैं ताकि रेमझम के दिल और दिमाग में छुपी यादें फिर से जाग सकें। राजवीर और परिवार के दूसरे सदस्य भी इस कोशिश का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि अगर अब भी रेमझम की याददाश्त वापस नहीं आई तो हालात और ज़्यादा जटिल हो सकते हैं। इसलिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता नजर आएगा। उधर चंचल रानी इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग नज़र से देख रही है। जहां परिवार रेमझम को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं चंचल रानी को यह सब अपने लिए एक अवसर दिखाई दे रहा है। उसे लगने लगा है कि अगर रेमझम कमज़ोर पड़ गई तो महल के अंदर उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। यही सोच आगे चलकर नए षड्यंत्रों को जन्म दे सकती है। केसर और सुनंदा से जुड़े फैसले भी कहानी में बड़ा असर डाल सकते हैं। कुछ ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिनके परिणाम आगे चलकर कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। फिलहाल हर किरदार अपनी अलग लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह होगी कि क्या समीर अपनी मोहब्बत की ताकत से रेमझम की खोई हुई यादें वापस ला पाएगा, क्योंकि कई बार दिल की आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ दवाइयाँ और इलाज भी नहीं पहुँच पाते। आने वाले समय में भावनात्मक दृश्य और भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। रेमझम के अतीत से जुड़े कुछ ऐसे पल सामने आ सकते हैं जो उसकी याददाश्त लौटाने में अहम भूमिका निभाएं। वहीं कुछ नए रहस्य भी खुल सकते हैं जो अब तक छुपे हुए थे। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किसी की उम्मीदें सिर्फ एक बात से जुड़ी हैं कि रेमझम को सब कुछ याद आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा या फिर उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी? यह देखना बेहद
दिलचस्प होगा। आने वाले एपिसोड में इमोशन भी होंगे, संघर्ष भी होगा और ऐसे कई पल देखने को मिल सकते हैं जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे। रिमझिम की याददाश्त जाने के बाद अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है जहां हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। जिस सच को सभी लोग सामान्य समझ रहे थे, अब वही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। रिमझिम की आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन उसकी यादों के दरवाजे अब भी बंद हैं। वह अपने आसपास मौजूद लोगों को देखती तो है, लेकिन उनके साथ जुड़े रिश्तों और जज्बातों को महसूस नहीं कर पा रही। यही वजह है कि समीर के लिए हर नया दिन एक नई तकलीफ लेकर आता दिखाई दे रहा है। समीर लगातार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता जा रहा है। जिस लड़की के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, आज वही उसे अजनबी समझ रही है। उसके लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह नहीं कि रिमझिम उसे भूल गई है, बल्कि ये है कि उसे उन खूबसूरत पलों की भी कोई याद नहीं जो कभी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हुआ करते थे। फिर भी समीर हार मानने को तैयार नहीं है। उसे यकीन है कि एक दिन रिमझिम को सब कुछ याद आ जाएगा। दूसरी तरफ परिवार के लोग भी समझ चुके हैं कि यह लड़ाई सिर्फ याददाश्त की नहीं, बल्कि रिश्तों को बचाने की भी है। हर कोई अपने तरीके से रिमझिम को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करेगा। कुछ लोग उसके पसंदीदा पलों को दोबारा जीने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऐसे लोगों को उसके सामने लाएंगे जो उसके अतीत का अहम हिस्सा रहे हैं। यही कोशिशें आने वाले समय में कई भावुक और दिल छू लेने वाले दृश्य पैदा कर सकती हैं। राजवीर अब पहले से ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे सकता है। वह जानता है कि अगर रिमझिम की हालत ऐसी ही रही तो परिवार के कई रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए वह हर कदम पर समीर का साथ देता हुआ नजर आ सकता है। उसकी मौजूदगी कई मुश्किल घड़ियों में सहारा बन सकती है और यही बात कहानी को एक नई ताकत दे सकती है। इधर चंचल रानी हालात को अपने फायदे में बदलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। वो जानती है कि जब घर के लोग एक बड़ी मुश्किल में उलझे हुए हों तो ऐसे वक्त में ताकत हासिल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए वो खामोशी से अपने मंसूबों पर काम करती नजर आ सकती है। अगर उसके इरादे कामयाब हो गए तो खानदान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। सनांदा और कैसर से जुड़े मामलात भी अब मज़ीद अहम होते जा रहे हैं। इनके बारे में लिए जाने वाले फैसले आने वाले दिनों में बड़े असरात मुरतब कर सकते हैं। कुछ किरदार ऐसे हैं जो हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोच रहे हैं। यही तजाद कहानी में मुसलसल किशमकश पैदा करता रहेगा। रिमझिम के दिल में अगरचा यादें मौजूद नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात एहसासात याददाश्त से ज़्यादा ताकतवर साबित होते हैं। मुमकिन है कि वो कुछ ऐसे लम्हात महसूस करने लगे जो उसे समीर के करीब ले आएं। यही छोटे छोटे इशारे उम्मीद की एक नई करण बन सकते हैं। समीर भी उन्हीं लम्हों के सहारे आगे बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि उसके पास उम्मीद के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा। कहानी का एक अहम पहलू ये भी हो सकता है कि रिमझिम की याददाश्त वापस आने से पहले कुछ ऐसे राज सामने आ जाएं जो अब तक छिपे हुए थे। बाद सच्चाइयाँ रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, जबकि बाज़ सच्चाइयाँ सब कुछ बदल देती हैं। यही वजह है कि आने वाले वाक़यात सिर्फ रिमझिम की याददाश्त तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि कई दूसरे किरदारों की ज़िंदगियों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। अब हर किसी की नज़रें इस बात पर जमी हुई हैं कि रिमझिम कब अपने माजी को पहचानेगी। क्या वो दोबारा समीर की मोहब्बत को महसूस कर पाए